नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये बीएसटीसी का स्टेक जो चल रहा है आपका, उसका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें क्लास अपन ला रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाओं का तीसरा वीडियो है, मतलब तीसरी टाइप है जिसमें अपन बात करेंगे गणितीय संक्रियाओं में और भी कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बोर्ड मार्क्स के अलावा या फिर सेकंड वेरिएंट के अलावा तीसरा वेरिएंट कैसा देखने को मिलता है। तो तीसरा वेरिएंट देखने को मिलता है दोस्तों आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो अपन ने ऑलरेडी बना रखा है रीजनिंग के अंदर, जिसकी जो एंड स्क्रीन में उसका वीडियो मैं डाल दूंगा। तो एंड स्क्रीन जब आप देखिए तो उसमें देख सकते हैं आप, ये आई बटन में भी डाल सकता हूँ मैं, तो वहाँ देख लीजिए आप, ठीक है। तो अपन बात करेंगे आपके सामने कि आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, बेसिकली नॉलेज लेते हैं, फिर बात करते हैं। दो तरह के प्रश्न आते हैं आरोही अवरोही क्रम से एग्जाम में, तो दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले देखिए आप। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो अंकों को आरोही क्रम बोले तो बढ़ते हुए क्रम में जमाना है और अवरोही क्रम जब बोले तो घटते हुए क्रम में जमाना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको बोला गया है, इसमें बोला कि एक संख्या आपको दी गई, इसके अंकों को आपको आरोही क्रम में जमाना है। जो संख्या आपको दी गई इसके अंकों को आपको आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में जमाओगे तो दो तो आपको लिखोगे पहले, फिर लिखेंगे 4 आप, फिर लिखेंगे 5, फिर 6, 7, 8 और 9। तो ये जमा दिया आपने आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में जमाने के बाद ये चेक करना कितने अंक या इतने हैं जिनके स्थान नहीं बदले, मतलब सेम टू सेम स्थान पर रहे हैं, ऐसे अंक बताएं जिनके स्थान नहीं बदले। तो आप जानते हैं तो 9 का स्थान नहीं बदला है, एक 8 का नहीं बदला है, देखिए आप 6 का स्थान नहीं बदला है और 2 का स्थान नहीं बदला है। तो टोटल आपके 4 अंक ऐसे जिनके स्थान नहीं बदले हैं। तो ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन मिलेगा आपको कोई नहीं, दूसरा मिलेगा 1, दूसरा 2, 3, 3 से अधिक। तो आपका आखिरी ऑप्शन होगा 3 से अधिक। तो आपका आंसर होगा 3 से अधिक, मतलब 3 से अधिक जोड़े ऐसे हैं जिनका स्थान नहीं बदला है आरोही क्रम में जमाने के बाद भी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, इसमें भी आपको आरोही क्रम में जमाना है। एग्जाम में कभी अवरोही क्रम में जमा ले तो आप अवरोही क्रम में भी जमा देना, क्योंकि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। उल्टा लिख देना, मैं यहाँ बढ़ता हुआ क्रम लिख रहा हूँ, तो फिर लिखा मैंने आपको सर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 9, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद ये चेक करेंगे कितने अंक है जिनके स्थान नहीं बदले। एक तो 9 सेम टू सेम रहा है, ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये सेम टू सेम रहा है और ये बदल गया और ये बदल गया। तो 2 सेम टू सेम रहे तो आपका आंसर आ गया 2, मतलब 2 अंक ऐसे हैं जिनका स्थान नहीं बदला है, अतः आंसर आ गया आपका 2। अगर पेपर लूज रहता है, मतलब आसान आता है या फिर एवरेज क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो ये एज एवरेज पेपर आता है तो फिर इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछने के चांस बनते हैं। या तो पेपर आसान है या फिर एवरेज है, तब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लेकिन पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिफरेंट हो और पेपर वाला वास्तव में पेपर अच्छा बनाया हो, तो फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा जो 3 नंबर और 4 नंबर में सिखाने वाला हूँ। तो आप अच्छे से देखना 3 नंबर और 4 नंबर को, क्योंकि अगर एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आप बताने वाले हैं। तो कैसा क्वेश्चन देखो सुनो। सबसे पहले दिए गए संख्या के अंकों को आपको आरोही क्रम में जमाना है। सबसे पहले आरोही क्रम में जमा देते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो मैंने जमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये आरोही क्रम में जमा दिया अपन ने, सारे जितने भी अंक थे अपने और जितने अंक अपन को दिए गए थे वो सारे अपन ने आरोही क्रम में जमा दिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमा दिए। अब बढ़ते हुए क्रम में जमाने के बाद करना क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक एक अंक को अपन को लेना सिखा रहे हैं तो काफ़ी स्लोली चलेंगे और आराम से देखिएगा आप सीखने के हिसाब से। तो घर एग्जाम में चाहो तो भले आप स्पीड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि 2 अंकों के बीच में जितने अंक है उतने अंक आरोही क्रम में जमाने के बाद होना चाहिए, मतलब मूल संख्या में 2 अंकों के बीच में जितने अंक है उतने अंक यहाँ पर होना चाहिए। सैंपल दिखाता हूँ मैं, 4 और 2 के बीच में कितने अंक है, 1 भी नहीं है। अरे 4 और 2 के बीच में 1 अंक है, उल्टा भी आ गया, सीधा आना चाहिए घर, तो ये उल्टा भी आ गया, तो अंक नहीं बनेगा जोड़ा आपका। फिर 4, 1 आ जाओ, 4, 1 के बीच में 1 अंक है या 2 आ गया, नहीं बना, ऐसे चेक करते जाओ। 4, 5 के बीच में 2 है या 4 के बीच में कुछ भी नहीं है, 4, 5 में देखते जाओ। 4, 7 के बीच में 3 है, 4, 7 के बीच में 2 है, 4, 9 के बीच में 4 है और 4, 9 के बीच में 4 है, मतलब 4, 9 बन गया। देखो गौर से देखो आप, 4, 9 जो जोड़ा दिख रहा है आपको 4, 9, इसके बीच में 4 अंक है और 4, 9 के बीच में यहाँ भी 4 अंक है। आराम से देखो, सीखने के लिए मैंने संख्या ऐसी ली कि जोड़े ज़्यादा बने उसमें। तो 4, 9 बन गया आपका। अब 4, 3 देखिए, तो 4, 3 को अगर हम देखें तो 4, 3 या 7 में अगर नहीं बनेगा। 4, 6 देखो ज़्यादा अंक के बीच में और 4, 6 के बीच में कम पर नहीं बनेगा। 4, 8 देखो, 4, 8 यहाँ पर 3 अंक नहीं बनेगा। अब 4 से 1 बन गया 9, फिर यहाँ 2 से शुरू कर दो। अब 2 शुरू कर दीजिए, 2, 1, 2, 1 के बीच में 1 भी अंक नहीं है या 1, 2 के बीच में 1 भी अंक, लेकिन ऐसा जोड़ा मत बनाना भी है। यहाँ भी एक खास बात सीखने को मिली आपको
भले ही इन दोनों के बीच में एक अंक नहीं है, यहाँ भी एक भी अंक नहीं है, लेकिन ये 21 से 21 ही बनना चाहिए, फिर 12 नहीं बनना चाहिए। मतलब सीधा है तो सीधा ही बनना चाहिए, उल्टा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। मतलब उल्टा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और उल्टा माना भी नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब आपको सीधा ही बनाना है तो सीधा ही रखना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सीधा रखना पड़ेगा और बीच में कितने अंक वो देखना पड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट बातें, तो पहली बात ये तो नहीं होगा। अब 2 5 देखो, 2 5 के बीच में 2 है, यहाँ 1 ही। 2 7 देखिए, 2 7 के बीच में ज़्यादा है। 2 9 देखिए 3 है और दोनों के बीच ज़्यादा है। 2 3 देखिए, 2 3 के बीच में 4 है, यहाँ पर यहाँ नहीं है। और 2 6 देखिए आप, 2 6 के बीच में 5 है, यहाँ कम है। और 2 8 देख लीजिए, 2 8 के बीच में देख लेते हैं, 2 8 के बीच में 6 है यहाँ पर, है ना। 2 8 के बीच में 6 थी, यहाँ 2 8 के बीच में देख लीजिए 5 ही रह गए, थोड़े एक कम पड़ गया। तो 2 से 1 भी नहीं बना आपका। अब 1 से शुरू हो जाओ फटाफट। तो 1 से देख लीजिए, अब स्पीड कर देते थोड़ी सी। तो इनके बीच में 1 भी नहीं है, यहाँ भी 1 भी नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो 1 7 देखो, 1 7 दूर है। 1 9 देखिए, 1 9 दूर है। 1 3 देखिए, 1 3 के बीच में 3 है, या नहीं है। 1 6 के बीच में 4 आ गया और 1 6 के बीच में यहाँ 4 आ गया, बन गया भाई 1 6। 1 6 के बीच में देखो 4 अंक है और 1 6 के बीच में यहाँ भी 4 अंक है। वैसे ढूंढना पड़ेगा, एक जगह भी चूक गए तो दिक्कत हो जाएगी भी। तो 1 6 के बीच में 4 अंक आ गया आपका। अब 1 8 को देखिए आप, तो 1 8 को अगर देखेंगे तो 1 8 के बीच में 5 अंक है और 1 8 के बीच में यहाँ देखोगे तो आप तो ज़्यादा हो गए, 6 हो गए थोड़े, है ना। तो इस वजह से दिक्कत आ गई। तो ये 8 का नहीं बना, 5 शुरू कर दो वापस। तो 5 शुरू कर दो। 5 7 देखिए, 5 7 आपका दूर है। 5 9 देखिए, 5 9 दूर है। 5 3 देखिए, 5 3 को अगर आप देखेंगे तो नहीं बना है। और 5 6 देखेंगे आप, दूर है। और 5 8 5 6 दूर हो गया। और 5 8 देखिए आप, 5 8 आपका 2 बीच में नहीं बनेगा। अब आ जाओ 7 पर डायरेक्ट ही। 7 9 देखिए, 7 9 के बीच में 1 अंक है या नहीं है। 7 3 देखिए, 7 3 नहीं बन रहा है। 7 6 देखिए आप, है ना। तो ये जानकर बड़ी संख्या ली ताकि ज़्यादा बने, नहीं। अब 7 8 देखिए, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वापस 9 से शुरू कर दीजिए। 9 3, 9 3 दूर दिख रहा है आपको। 9 6, 9 6 के बीच में 2 अंक हैं। 9 8, 9 8 नहीं बन रहा है। अब आ जाओ 3 पे। तो 3 6 को देखिए, 3 6 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 8 को देखो, दूर है। और 6 8 को देखो, 6 8 तो वैसे दूर है। तो आपको सारा नाम चेक कर ले, सिर्फ 2 बने आपके। इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपकी होनी पड़ेगी। तो ये था आपका आरोही क्रम में जमाने, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाने के बाद 2 ऐसे जोड़े बने इस प्रकार से जो उनके क्रम में बराबर थे। ऐसे युग्म बनाने थे आपको। सेम टू सेम यही काम इसमें करना है, लेकिन इसमें अवरोही क्रम में जमाना है, ठीक है। तो चलो पहले अवरोही क्रम में जमा लेते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो पहले लिखा 9 8, फिर लिखो 7 6 5 4 3 और 1, ये लिख दिया मैंने अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में लिखने के बाद वही तरीका सेम टू सेम जो इस्तेमाल किया उसमें अपन ने। तो चलो 5 से शुरू करते हैं, पहले एक एक करके शुरू करते हैं। 5 4 5 4 सेम टू सेम, मतलब पहला ही जोड़ा शुरुआत होते हैं बन गया 5 4, वेरी गुड। अब देखो 5 3, 5 3 भी 5 3 बन रहा है। देखो एक ही अंक आ रहा है बीच, वहाँ भी एक आ रहा है, तो 5 3 भी बन गया। अब देखो 5 8, तो 5 8 तो देखो यहाँ 5 8 तो उल्टा हो गया, 8 5 हो गया तो नहीं बनेगा। और 5 6 देखो 3 है, तो 5 6 देखो यहाँ नहीं बनेगा। 5 1, तो 5 1 के बीच में नहीं बनेगा। 5 7 देखो, तो 5 7 नहीं बनेगा। 5 9 देखो, तो 5 9 नहीं बनेगा। 5 से पूरा हो गया। अब 4 पा जाओ, तो 4 को जैसे देखेंगे 4 3 यहाँ भी है, 4 3 यहाँ भी, तो 4 3 भी बन गया। 4 8 देखो, 4 8 नहीं बनेगा। 4 6 देखो, 4 6 के बीच में अगर आप देखें तो नहीं हो बनेगा। 4 1 देखिए नहीं बना। 4 7 देखिए, 4 7 6 7 हो गया। और 4 9 देखिए, तो 4 9 को देखेंगे पर तो उल्टा हो गया, 9 4 हो गया, वैसे भी नहीं बनेगा। अब आ जाओ 3 पे, तो 3 8 तो दूर है। 3 6 देखिए, तो 3 6 भी आधा हो गया। 6 3 1 नहीं बनेगा। और 3 7 को देखोगे तो ये 7 3 हो गया, उल्टा हो गया, नहीं तो बन जाता, है ना। अब देखिए 3 9 नहीं बनेगा। अब आ जाओ 8 पे। 8 पे देखेंगे आप, 8 6 दूर है। 8 1 दूर है। 8 7 देखिए नहीं है। 8 9 देख लीजिए, नहीं है। अब आ जाओ 6 पे, तो 6 1 दूर है। 6 7 देख लीजिए, नहीं। और 6 9 देखिए, तो 6 9 उल्टा हो गया, नहीं तो बन जाता। अब आ जाओ 1 पे, 1 7 दूर है और 1 9 दूर है। अब 7 9 देख लीजिए, तो 7 9 तो वैसे भी नहीं बन रहा। टोटल 3 जोड़े बने, इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो काफ़ी मज़ेदार बात है, इसे आपको चेक करना पड़ेगा। इस प्रकार जो बताया मैंने उस प्रकार से अगर आप चेक करते तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका पेपर लूज आए, आसान आए, एवरेज आए, तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आएगा। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है तो इन दोनों में से आएगा। तो दोनों तरह के प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। अब एग्जाम में कोई से भी आ जाओ, काफ़ी इजीली कर सकते हो। इस प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। मतलब ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। और इस प्रकार की अगर वैरायटी आप देख सकते हैं और इस प्रकार का और भी देखना चाहें और आप वीडियो कंटिन्यू व्यूअर तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इस प्रकार बेहतरीन वीडियो ठीक शाम को 6 बजे आपके साथ वो भी देख सके दोस्तों। धन्यवाद।